प्लीज पढ़ाई पर फोकस करेंगे और जल्दी से मुझे आंसर करके बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर बोला जा रहा है कि जो के है वो जी से बड़ा है, तो आप लिखेंगे सर के नाम का जो व्यक्ति है वो जी से बड़ा है। आगे बोला जा रहा है कि जो जी नाम का व्यक्ति है, जी नाम का जो व्यक्ति है वो ए से बड़ा है। आगे बोला जा रहा है जो ए है वो आर से छोटा है। ए नाम का जो व्यक्ति है बताइए वो आर से छोटा है। ये जो ए है आर से छोटा है, ये कह रहा है आर जी से छोटा है, तो इसका मतलब जी और ए के बीच में यहां पर कौन है, आर है, और आर बड़ा है किससे, ए से। ठीक है, देखो अब बोला जा रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है, इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको एक नजर आएगा, एक व्यक्ति है ए। ये बिल्कुल डिटेल और बेसिक मेथड है, इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा व्यक्ति अगर हमें निकालना है तो हाँ हम इस तरीके से यहाँ पर ट्री चार्ट बनाए, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है। ठीक है, देखो अब इसको डायरेक्ट करने का सर एक तरीका है, वो तरीका क्या है, देखो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो जो भी व्यक्ति सबसे छोटा होगा वो किसी से भी बड़ा नहीं होगा, तो आप बड़े को काटते चले जाओ तो छोटा आपको अपने आप मिल जाएगा। जैसे बोला जा रहा है कि के जी से बड़ा है तो के आंसर नहीं हो सकता, जी ए से बड़ा है जी भी आंसर नहीं हो सकता, ये कह रहा है ए आर से छोटा है इसका मतलब आर भी बड़ा है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आपको पेन चलाने की नीड नहीं है, एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। आज की क्लास बहुत छोटी रहेगी, क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, फिर बाद में दिक्कत आएगी अगर क्लास को अच्छे से नहीं देखेंगे आप। तो मैंने आपसे क्या बोला भाई, मैंने आपसे बोला फिर से देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, है ना। बोर्ड आपका हैंग हो गया भाई, बताइए भाई बोर्ड हैंग हो गया, चलिए चल गया। देखो मैंने बोला कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा व्यक्ति आपको निकालना है। तो सबसे छोटा निकालना है, ये कह रहा है के जी से बड़ा है तो के सबसे छोटा नहीं हो सकता, जी ए से बड़ा है जी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता, ए आर से छोटा, ए जो है आर से छोटा है, आर भी बड़ा है, इसका मतलब सबसे छोटा ए हो गया। इतने स्टूडेंट इस बात को समझ पाए हैं, जल्दी से मुझे बताइए आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ भाई, लिखो एक बार कमेंट में क्लियर है। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि सबसे छोटी कौन है, हमें बताना है उस लड़की का नाम जो सबसे छोटी है, और मैंने बोला कि जो सबसे छोटी होगी वो किसी से भी बड़ी नहीं होगी, जो सबसे छोटी होगी वो किसी से भी नहीं होगी। एक स्टूडेंट मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल जी मेरी तबीयत में बहुत सुधार है, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा स्वस्थ फील कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको ये असम में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए आपको एक स्कैनर दिखाई दे रहा होगा, तो जितने भी छात्र हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, अपना जो भी डोनेट कर सकते हैं। ये सभी टीचर्स और आरडब्ल्यू परिवार के द्वारा, माननीय अंकित भाटी जो सर है उनके द्वारा एक पहल चलाई गई है, उन्हें कुछ डोनेट करने के लिए, तो जितना आप सभी सपोर्ट करेंगे और फिर आरडब्ल्यू परिवार में लाकर असम में डोनेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने आपसे बोला सबसे छोटी कौन है, देखो सबसे छोटी व्यक्ति चाहिए। पिंकी प्रिया से लंबी है तो पिंकी सबसे छोटी नहीं हो सकती, लेकिन रीना से छोटी है तो रीना भी बड़ी है। रीना शीला से लंबी है, रीना जो है शीला से लंबी जो कि प्रिया से छोटी है। ठीक है, शीला जो है प्रिया से छोटी है, इसका मतलब प्रिया भी बड़ी है। बताइए रीना रिया से लंबी है, ठीक है, जो कि पिंकी से लंबी है, रिया पिंकी से लंबी है, तो बची कौन, शीला बची। बची कौन, शीला बची, सीधा आपने आंसर मार दिया शीला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भाई, बताओ जल्दी से सबसे छोटा कौन है, सॉरी सबसे लंबा कौन है, बताओ भाई सबसे लंबा कौन है। जो व्यक्ति किसी से भी लंबा होगा तो वो व्यक्ति छोटा नहीं होगा। बताओ भाई, फास्ट आंसर करो, जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मुझे बताएंगे कि उनमें से कौन सबसे लंबा है, सबसे लंबा व्यक्ति बताना है। उनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जो सबसे लंबा व्यक्ति है, बताइए भाई जल्दी से, उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे लंबा है। देखिए भाई चलिए, बोला जा रहा है ए नाम का व्यक्ति जो है ई से छोटा है, इसका मतलब ए छोटा है ई बड़ा है। ए तो हमारा कट गया, ए छोटा है, हमें चाहिए सबसे बड़ा, किंतु सी से लंबा है। ये कह रहा है ए जो है वो ई से तो छोटा है, ठीक है, ई से तो छोटा है लेकिन सी से लंबा है। चलिए कट गया, सी डी से लंबा है, ये जो सी है वो डी से लंबा है, तो इसका मतलब डी भी कट गया, हमें सबसे लंबा चाहिए किंतु बी से छोटा है। ठीक है, किंतु बी से छोटा है, ठीक है, क्लियर है भाई, किंतु बी से छोटा है, जो ए से छोटा है, इसका मतलब ये बी जो है ए से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है जी, ई है। हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं भाई, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। मुझे बताओ भाई जल्दी से, आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करना, सीधा ऑप्शन से मेथड लगाना है और आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जब हम 10 मिनट में किसी चैप्टर को खत्म कर सकते हैं तो 15 मिनट में ये चैप्टर भी आपका खत्म किया जा सकता है। बताओ भाई जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कुछ है ही नहीं इसमें तो सर, बड़ा आसान है सर, ये तो बड़ा ही आसान है। बताओ सबसे लंबा कौन है, आपको कौन व्यक्ति चाहिए था, जो सबसे लंबा है, वो व्यक्ति चाहिए आपको जो सबसे लंबा व्यक्ति है, वो व्यक्ति चाहिए जो सबसे लंबा है। अगर कोई व्यक्ति लंबा होगा तो वो छोटा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये कह रहा है एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, तो सी कट गया, लेकिन वी से छोटा है। आर जो है वो सी से तो लंबा है लेकिन वी से छोटा है, इसका मतलब आर भी छोटा है, आपको चाहिए सबसे लंबा। एस जो है वो सी से छोटा है, एस भी छोटा है, बचा कौन, वी, तो वी आंसर मार दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं भी ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्विकली कर पा रहे हैं चुटकी बजाकर, या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। 4 के बाद आगे चलते हैं जी, 4 के बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पर। मुझे बताओ जल्दी से, आयु में सबसे बड़ा कौन है, आयु में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, आपकी जो सुबह जीके की क्लास जो है नहीं हो पाई थी अरुण सर की, और आज देखिए मीटिंग है तो इसी वजह से मेरी क्लास भी बहुत छोटी होगी। मैंने सोचा कैंसिल करने से बढ़िया ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट दे देंगे, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इस वजह से मैं जल्दी में करा रहा हूँ। ठीक है भाई, बताइए जल्दी से, डायरेक्ट करना है हमें। तो आयु में सबसे बड़ा कौन है भाई, 10 मिनट में चैप्टर खत्म। देखो आयु में सबसे बड़ा कौन है, बताइए। बी जो है ए से बड़ा है, तो ए कभी भी बड़ा हो सकता है, नहीं, क्योंकि बी से ए बड़ा है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है बी से ए बड़ा है, ठीक है, तो चलिए ए बड़ा है, हमें चाहिए सबसे बड़ा, चलिए अभी बी नहीं कटा, बच गया, परंतु सी से छोटा है। ये जो ए है ये छोटा है किससे, सी से। आगे बढ़ेंगे, ई नाम का जो व्यक्ति है वो डी से छोटा है, ठीक है, ई नाम का जो व्यक्ति है, ई नाम का जो व्यक्ति है
ई से डी छोटा है, इस ई से डी छोटा है तो डी को काट दो, डी भी छोटा है। आगे बोला जा रहा है कि ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है, यदि सी आयु में डी से छोटा है। अरे ये सी भी छोटा है तो बचा कौन आपके पास, ई बचा। क्या बचा आपके पास, ये ई बचा। तो आपने आंसर मार दिया सीधा, क्विकली आंसर मार दिया। मुझे बताओ भाई जल्दी से पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। इनको आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इनको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीड से आंसर आना चाहिए। मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बताओ जल्दी से। सबसे छोटा व्यक्ति बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। राम नाम का जो व्यक्ति है मोहन और सोहन से लंबा है। देखिए बेसिक से भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राम नाम का जो व्यक्ति है वो मोहन और सोहन से लंबा है, तो राम तो कभी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। जबकि सोहन जो है वो श्याम से लंबा है, सोहन जो है वो श्याम से लंबा है, तो सोहन भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, साथ ही मोहन सोहन से लंबा है, ये जो मोहन है ये भी लंबा है, तो बचा कौन आपके पास, श्याम बचा। तो सबसे छोटे कौन हो सकते हैं, श्याम हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चनों को चुटकी बजाकर आंसर कर देना, चुटकी बजाकर आंसर कर देना। 6 के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। ठीक है भाई, और अलग टाइप के कराएं भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे जो है ना ये आपको मिलेंगे किसके लिए, जैसे ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके किसके लिए मिलेंगे भाई। ठीक है, आपके लिए मिलेंगे भाई, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपको मैं दूंगा। देखिए कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं भाई, है ना। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पर टोटल जो है ना भाई आपके 16 क्वेश्चन है। मुझे बताओ कि ये 16 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक बार कमेंट में लिखो, कुछ करना थोड़ी है भाई। हमसे बोल रहा है सबसे अधिक रन कौन बनाता है, सबसे अधिक रन जो कौन बनाता है, जो कम बनाता है उसको काट दो। ये जो फरहान है राजू से ज्यादा बनाता है, फरहान जो है राजू से ज्यादा बनाता है, तो फरहान कभी भी आंसर नहीं हो सकता। किसी भी क्वेश्चन को उठा लो। सिमरन नीतू से ज्यादा रन बनाती है, ठीक है, सिमरन जो है नीतू से ज्यादा बनाती है, सिमरन भी आंसर, नीतू भी आंसर नहीं हो सकती। किंतु राजू से कम बनाती है, सिमरन राजू से कम बनाती है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रन बनाने वाला कौन हो जाएगा, फरहान हो जाएगा। मुझे एक बार कमेंट में लिखो कि क्या आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अरे 10 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया, यस या नो मुझे बताओ भाई जल्दी से। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आपको ये